जी वीर, गुड मॉर्निंग। सिविक हॉलीडे, ये सिविक हॉलीडे जो होती है हमारे यहाँ पर, ये कंप्लीट छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड है। आज सुबह सुबह जो है दो मेरे पास क्वेश्चंस आए कि अगर हमें सितंबर का इंटेक या सितंबर में दाखिला लेना है तो शुड वी अप्लाई नाउ। तो मैं उसका जवाब इस तरह देता हूँ, हालांकि मैंने उनको यूट्यूब पे भी जवाब दे दिया, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन इस तरह का था, चले थोड़ी सैर भी की जाए। ये क्वेश्चन इस तरह का था कि इसका आंसर दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वो इस तरह के जो क्वेश्चन जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा होता है, तो मैं उसको ज़रूर उसका जवाब देता हूँ, एंटरटेन करता हूँ। थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन किसी का अगर भला हो और मेरी भी जानकारी में इजाफा हो तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तो देखें, किसी भी वीज़ा के जो वीज़ा परमिट होते हैं, ये कनाडा के लिए की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी जो वो है प्रोसेसिंग टाइम जो है ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक का होता है। 10 से 12 वीक का अगर प्रोसेसिंग टाइम है तो आप सितंबर में कर रहे हैं, ऑलरेडी अगस्त आ चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका काम हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जनवरी वाला जो इंटेक है उसके लिए कोशिश करें। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आया कि मेरा विज़िट वीज़ा जो है कैंसिल हो चुका है, आई मीन रिफ्यूज़ हो चुका है, तो क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ स्टूडेंट परमिट के लिए या स्टूडेंट वीज़े के लिए। तो मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि आपकी फ़ाइल जो है ना, एक दफ़ा ख़राब हो चुकी है, तो और उसमें यकीनी बात है, जो नॉर्मली जो रिप्लाई देते हैं वो यही देते हैं कि आपका इंटेंट नज़र नहीं आता कि आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस सूरत में अगर आप अब स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप उसको ये बताने जा रहे हैं कि भाई उसने जो आंसर किया था दैट वाज द राइट आंसर। मींस के आपकी जो मेन इंटेंशन है वो कनाडा आना है और यहाँ पर टिकना है, तो ऑफिसर विल नॉट एंटरटेन योर, तो यहाँ पर आके बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप वेट करें और कुछ अपने जो भी फाइनेंशियल वो हैं या कोई भी सर्कमस्टेंसेस मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ता, उसको चेंज करने की कोशिश करें। कोई अपनी फ़ाइल में बेहतरी लेके आए, फिर तो शायद आपका काम हो जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू गेट अ वीज़ा। बाकी दाना पानी की बात होती है मेरे भाई, कभी कभी रिफ्यूज़ल होता है, दोबारा लग जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकेंगे आई मीन दोबारा ट्राई करने में, तो ओके, ट्राई कर ले। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी काफ़ी लोगों को पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट बात जो मैं इस सिलसिले में करना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को एतराज़ होता है कि भाई मैं काफ़ी टाइम ज़ाया करता हूँ, टू द पॉइंट नहीं आता। और एक एतराज़ ये होता है कि जी कामदी गाल करो, वीज़ा देते। भाई हम लोग कहाँ वीज़ा दे सकते हैं? अगर हम वीज़ा देते तो हमारा तो सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पर। जिस तरह मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरे घर में रिफ्यूज़ल्स आ चुकी है, हम लोगों के बस में नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड, और जो भी वो फैसला करता है यकीनी बात है वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कनाडा, और वो उसकी जॉब होती है। तो टू द पॉइंट हम बात ही कर सकते हैं कि भाई यही हालात अगर आपके होंगे, यही आपकी अगर कंडीशन होगी तो आपको वीज़ा लग जाए। वो क्या कंडीशंस हैं? आपको ये इंटेंट शो करनी पड़ती है कि आप वापस जाएंगे। अगर उसको वीज़ा ऑफिसर को ज़रा सा भी शक होता है कि आप वापस नहीं जाएंगे, आपकी सॉलिड वो देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी टाई देखते हैं कि आपकी आने वाले मुल्क में क्या टाई है, और जो आपका इनिशियल महीना है उसके अंदर इनिशियल ओरिजिन जो है आपका, चाहे इंडिया से है, चाहे पाकिस्तान से है, या बांग्लादेश, चाहे कहीं से भी है, तो वहाँ आपकी टाई क्या है, तो उस बुनियाद पे वीज़ा लगता है। और एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अब यहाँ पर मिसागा में मिलने लगे हैं। इस वीक के अंदर तकरीबन 4 या 5 सब्सक्राइबर मुझे मिले। एक अब आइंदा से मैं इसकी वीडियो बना लिया करूँगा। तो कल मैंने फिर वो रिवरवुड पे, मैं क्योंकि वॉक का मेरा वो है समर को बेस्ट इंजॉय करने के लिए, तो क्या नाम है, मैं यकीनन जो है उन वीडियोस को भी लगाऊंगा। मैं उनका नाम पूछना भूल गया था। ये पौधा जो है मेरे पास तकरीबन 10 साल से है, ना ये बड़ा होता है ना छोटा होता है, एक आध पत्ता निकलता है, पिछला पत्ता मर जाता है। तो एनी हाउ यार, ये छोटी सी एक वीडियो है। बेल देखें मेरी जान पकड़ गई है काफ़ी, अब ये इस दरख्त को छूने जा रही है। तो चलें वियर, वीडियो लंबी हो रही है, फिर लोगों को एतराज़ हो जाएगा कि टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। प्रॉपर्टी के लिए भी हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि जी अब हमें प्रॉपर्टी अभी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो भाई प्रॉपर्टी जो है ना, मैं उसके बारे में यही कहूँगा, हाथ हौला रखो।
जस्ट सिट ऑन द साइड लाइन। अभी सितंबर में क्या नाम है फिर इंटरेस्ट आने वाला है और 1 दिसंबर में फिर, अभी मेरा ख्याल है 3 और आएंगे, सॉरी, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। दैट विल डिक्टेट द रियल एस्टेट वैल्यू आने वाले ज़माने में, आने वाले दिनों में, कि रियल एस्टेट की क्या कंडीशन होने जा रही है। पीपल आर स्केयर्ड कि इंटरेस्ट रेट माइट गो 6-7%। अपनी पॉकेट को देख के उस पर रेंटल की भी लगे चले, हाथ बात कर देता हूँ। रेंटल जो है तकरीबन अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू आ रहे हैं, रेंटल जो है तकरीबन $400 जो है बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट। लैंडलॉर्ड्स ने जो है ना किराए बढ़ा दी है, और इसलिए बेस्ट बेट यही है कि आप एयरबीएनबी वगैरह पे आके अपने ऑप्शंस को चेक करें। और मुझे खुशी होती है जब सब्सक्राइबर्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं, बात से बात दोबारा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मुझे स्क्वायर वन में, वॉलमार्ट में और कल जिस तरह रिवरवुड में। इसका मतलब है कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे थे दे आर इन कनाडा। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वो जो सब्सक्राइबर्स मुझे फॉलो कर रहे थे, तो मेरी अगर वो कोई दूसरी वीडियो देखते हैं तो मैं एक ग्रुप छोटा सा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें जो लोग आए हैं यहाँ पर, जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए थे और मुझे फॉलो कर रहे थे इंडिया से, पाकिस्तान से, मोस्टली मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप सा बन जाए जिसमें वो आसानियाँ बताएं लोगों को कि वो किस तरह क्या करते थे, किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आए, और अब उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है और उनके रिएक्शन क्या है, कि आर सरप्राइज वंस दे, क्या उनको एक सरप्राइज मिला यहाँ पर जब वो कनाडा में आए, या दे आर हैप्पी। तो चलें व्यूअर, मैंने ज़बरदस्ती जो है ना 8 मिनट 21 सेकंड की वीडियो बना दी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिस तरह मैं कहता हूँ www.dealsongtahomes.ca, और मेरा एक टिकटॉक पेज है, अभी नया है, बेबी पे पेज है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। उसमें मैं सारा दिन जो होता है इधर उधर मटर गश्ती करता रहता हूँ समर की मुनासबत से, तो जो भी कुछ नज़र आता है मैं उस डाल देता हूँ। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़।